नमस्कार मित्रों, कल जो हमने श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा की थी उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। 12वें श्लोक तक, प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक तक मैंने कल बातचीत की थी और यदि उससे आगे आप देखते हैं तो 13वें से 19वें श्लोक तक कौरव और पांडव पक्ष के जो महारथी हैं वो अपने विशेष तरह के शंखों के माध्यम से शंखनाद करते हैं और प्रतीकात्मक अर्थ में उनके जो विशिष्ट प्रकार के शंख हैं उनकी भी एक प्रतीकात्मक व्याख्या है, लेकिन हमारा विषय उससे संदर्भित नहीं है, इसलिए मैं उस विषय पर नहीं जाता हूँ। आज जब हम बातचीत करने वाले हैं तो आप 20वें श्लोक में देखेंगे तो 20वें श्लोक में क्या होता है कि अर्जुन वहां पर उपस्थित हो चुके होते हैं, कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद कर लिया होता है और फिर यह जो वार्तालाप आगे बढ़ती है जहां से एक अगला सोपान तय होता है, या यूं कहें कि यहीं से वह पृष्ठभूमि निर्मित होती है जहां पर हमको गीता के संदर्भ में उन सार वस्तुओं को समझाने की कोशिश की गई है जो हमें समझना चाहिए। और यह वह होता है अर्जुन उवाच से। अर्जुन क्या कहते हैं? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावत् देतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को स्थित कर दीजिए। यह जो प्रवृत्ति है कि दोनों के बीच में रहना है, मतलब आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों के बीच में रहना है, यह कह रहे हैं अर्जुन। और अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता में रजोगुण के प्रतीक हैं। रजोगुण के प्रतीक जो होते हैं, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, उनकी प्रवृत्ति इसी तरह की होती है कि वे बीच में स्थित रहना चाहते हैं, मतलब भौतिकता को भी प्राप्त करना चाहेंगे और आध्यात्मिकता को भी प्राप्त करना चाहेंगे। एक तरीके से यह देखिए तो जो आज की मॉडर्निटी है, उस मॉडर्निटी का भी यह एक प्रमुख लक्षण हुआ करता है। पर इस बात को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं यह जरूर चाहूंगा अपने सुधी विद्यार्थियों से, विद्वानों से, कि इस विषय को जब हम अकादमिक जगत के संदर्भ में देखना चाहें, समाज विज्ञानों के संदर्भ में देखना चाहें, तब आवश्यक होता है कि हम फॉल्स प्रॉमिस ऑफ वेस्टर्न एनलाइटनमेंट के बारे में भी कुछ जान लें। गीता भी एक ज्ञानोदय है और गीता ज्ञानोदय है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि वेस्टर्न एनलाइटनमेंट पर जो वेस्ट के लोगों ने ही लिखा और खास करके एक खास टाइटल में लिखा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ वेस्टर्न एनलाइटनमेंट, उन वक्तव्यों से भी हमें सुपरिचित होना चाहिए। और इस लिहाज से होखाइमर की जो किताब है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, मैं उसको पढ़ने की सलाह अपने विद्यार्थियों को दिया करता हूं। और हाल के वर्षों में जो कुछ किताबें आई हैं दुनिया में जो बहुत प्रसिद्ध रही हैं, मैं उसकी भी चर्चा किया करता हूं। और यहाँ पर मैं ऐसे 3 लेखों का उल्लेख करना चाहूंगा जो इस पूरे प्रकरण को, गीता के प्रकरण को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमारे लिए उपादेय हो सकती है। उसमें एक है द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म कोलन द फाइट फॉर ह्यूमन फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ पावर। एक तो ये हुआ। दूसरा है डार्कनेस ऑफ डिजाइन कोलन द हिडन पावर इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट। और तीसरा है द कोड ऑफ कैपिटल कोलन हाउ द लॉ क्रिएट्स वेल्थ एंड इनइक्वालिटी। इन संदर्भों को भी हमें एक बार देख लेना चाहिए कि इन संदर्भों में किस तरीके से मॉडर्न डेवलपमेंट को, कैपिटलिज्म को देखने की कोशिश की गई है
और वहां बार बार यह बताया गया है कि कुछ फॉल्स प्रॉमिस को लेकर के वेस्ट का इनलाइटेनमेंट आगे बढ़ता है और उसकी वजह से आज दुनिया ऐसी हो गई है जहां पर राष्ट्र अर्थव्यवस्था के मामले में असफल हो रहे हैं, राष्ट्र एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के मामले को लेकर के असफल हो रहे हैं, राष्ट्र जो पर्यावरण विध्वंस है उसके मामले को लेकर के असहाय स्थिति में है, जो लिंग भेद और लिंग भेद से जुड़ी हुई जो हिंसा हमारे समाज में बढ़ रही है उसको लेकर के असहाय हैं, जो धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, जातीय कट्टरता बढ़ रही है उसको लेकर के असहाय हैं, और खास करके दुनिया के 1% लोगों के पास जो दुनिया के 99% संपत्ति केंद्रित हो गई है उसको लेकर के भी राज्य प्रायः असहाय हैं, और इसके लिए वे अपने आप को एक ऐसे समीकरण में ढालते जा रहे हैं जहां पर उनका काम सिर्फ और सिर्फ किसी तरह के असंतोष को उभरने से रोकना है, असंतोष को बिखरा देना है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि हम कुछ फॉल्स प्रॉमिस को लेकर के उसे सत्य बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं और उसको परम सत्य मान करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और पूरी मानव जाति के लिए उसी को उपादेय बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आइए श्रीमद् भगवत गीता पर और देखते हैं कि यह संदर्भ यहाँ पर कैसे जुड़ता है। तो क्या हुआ? अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, इन दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा कर दीजिए ताकि हम देख सकें कि हमको किन किन लोगों से युद्ध करना है। एक बात विचार करिए, क्या यह अर्जुन को पता नहीं था? एक एक घटनाओं के बारे में तो पता था कि कौन कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए आ रहे हैं, कौन पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह क्या मतलब है, क्या संकेत देता है? वास्तव में शांकर भाष्य के नजरिए से देखें तो यह संकेत इस बात का देता है कि रजोगुण एक ऐसा गुण होता है जो ज्यादातर सतोगुण की ओर अग्रसरशील होता है, किंतु उसमें तमोगुण की ओर आ जाने की प्रवृत्ति भी होती है। जो सतोगुणी है उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, और जो तमोगुणी है उनको श्रीमद् भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। यह किसके लिए है? यह रजोगुणी के लिए है, और अर्जुन उसी पात्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए कि उसमें वह विवेक है जिसके माध्यम से वह सद क्या है, असद क्या है, इसका निर्धारण कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वह जो बीच में रहना चाहता है, सेनयोर उभयोर मध्य, यह उसकी दिक्कत है। उसको कंक्लूसिव होना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा उन चीजों को जो तमो गुण से जुड़े हुए हैं। और ऐसा कब कब हुआ करता है मनुष्य के जीवन में, उस पर एक विचार करिए। यदि आपके जीवन में कभी आध्यात्मिक रुझान आया है, यदि आपके जीवन में कभी यह प्रवृत्ति आई है कि भौतिकतावाद की अति हो रही है और हमको उससे बचना चाहिए, यदि आपके मन में कभी सहयोग की, आत्मनिग्रह की प्रवृत्ति जागृत हुई है, त्याग की प्रवृत्ति जागृत हुई है, तो इस प्रवृत्ति का एक अस्थाई भाव हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है? इसी प्रवृत्ति को लेकर के यदि हम जीवन के संरचनाओं का निर्माण करें तो एक दूसरे तरह के बौद्धिकता की जरूरत पड़ती है, और वही अल्टरनेटिव मॉडर्निटी का मॉडल भी हो सकता है, वही अल्टरनेटिव हिस्ट्री राइटिंग का मॉडल भी हो सकता है। जब हम अल्टरनेटिव हिस्ट्री राइटिंग या अल्टरनेटिव मॉडर्निटी की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि वहां पर हमारा रैशनल क्या है,
हमारी बौद्धिकता क्या है, और क्या हमारी वह बौद्धिकता उस बौद्धिकता से अलग है जिसको हम मॉडर्न रैशनैलिटी कहते हैं। और यदि हम यह पाते हैं कि मॉडर्न रैशनैलिटी से वह रैशनैलिटी अलग नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यह अल्टरनेटिव हिस्ट्री राइटिंग या फिर अल्टरनेटिव मॉडर्निटी का जो विचार होता है वह एक तरीके से सेनयोर उभयोर मध्य जो अर्जुन कर रहा है उसी को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह एक तरीके से जो मॉडर्निटी है उसी को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। आगे चलते हैं। और जब अर्जुन ऐसा कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच उपस्थित कर दिया। और इसके बाद संजय उवाच के माध्यम से कुछ श्लोक आए हैं जो 28 श्लोक तक आते हैं प्रथम अध्याय के। और उसके बाद अर्जुन जो कहते हैं इसके मर्म को समझते हैं। यहाँ लिंग्विस्टिक ब्यूटी भी कमाल की है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। यहाँ से अर्जुन ने बोलना शुरू किया और ये बात फिर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक तक 46वें श्लोक तक अर्जुन ने ही बोला। और 47वें श्लोक में जहाँ प्रथम अध्याय का समाहार होता है वहां पर फिर संजय कहते हैं कि और यह सब बोलने के बाद क्या किया अर्जुन ने, एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चाप शोकसंविघ्नमानसः। और वह गांडीव छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके रथ में शिथिल होकर के बैठ गए। अब ये बीच में जो अर्जुन ने कहा था उस मुद्दे पर मैं आता हूं, लेकिन उसके पहले कल हमारे एक शुभचिंतक ने यह कहा कि आपने जो प्रथम भाग का व्याख्यान दिया था उसमें समितिंजय शब्द पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए था। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी। ये जो समितिंजय शब्द आया है श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अमरनाथ भाई का आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया था। वो समितिंजय हुआ कैसे है कि जब दुर्योधन बातचीत कर रहा है किनसे, आचार्य से, तब उनको जो कुछ कह रहा है उसी में वह समितिंजय शब्द का इस्तेमाल करता है। और समितिंजय का मतलब होता है कि जो संपूर्ण सेनाओं को, मतलब जो सम्मिलित हो करके भी हैं उनको जीत सकते हैं, वही समितिंजय है। अब ये समितिंजय क्या होता है, कौन कौन समितिंजय हैं? यदि आप शब्दार्थ को देखेंगे तो भीष्म ऐसे आपको दिखेंगे, द्रोण ऐसे दिखेंगे, कर्ण ऐसे आपको दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे दिखेंगे। लेकिन जब आप इनकी प्रवृत्तिगत व्याख्या करेंगे जैसा कि शंकराचार्य ने सुझाव दिया है तो यहाँ पर समितिंजय का मतलब होता है षड विकार। आपने जो कुछ भी अर्जित किया हुआ है वो क्या है, वो कुल है ना, समूह है, समिति है, उनको जीत सकता है। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये षड विकार। ये षड विकार क्या कर सकते हैं? ये षड विकार जिन भी अच्छाइयों को आपने अर्जित किया है वो इनमें से अकेले, मतलब षड विकारों में से कोई एक ही उन सबों को नष्ट कर दे सकता है। यह समितिंजय हुआ। लेकिन विशेष बात यह है कि जो सद प्रवृत्तियां हैं, ये तो षड विकार हुए, वो जो पांडव के पक्ष में है ना, वहां पर भी जो सद प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं उनमें भी बहुत से समितिंजय हैं, स्वयं अर्जुन है, कृष्ण है। वहां क्या है कि जो हमारे भीतर प्रेम है, हमारे भीतर त्याग है, हमारे भीतर सहिष्णुता है, हमारे भीतर मानवता है, ये सब भी क्या कर सकते हैं,
कि जो दूषित प्रवृत्तियों के माध्यम से चीजों को अर्जित की गई है, उन सबों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उन प्रवृत्तियों को हरा सकते हैं। उन प्रवृत्तियों के द्वारा जिन चीजों को एकत्रित किया गया है, उनको एक ठोकर में खत्म कर सकते हैं। दोनों ओर समितिंजया है। मतलब हम चाहे सद प्रवृत्तियों के आधार पर सभ्यता का निर्माण करना चाहें, चाहे असद प्रवृत्तियों के आधार पर सभ्यता का निर्माण करना चाहें, संस्कृति का निर्माण करना चाहें, तो दोनों ओर से यह संभव है। और यह अकादमिक ईमानदारी है श्रीमद् भगवद गीता की। उसने इस पर कोई कोताही नहीं बरती। ऐसा नहीं कहा कि समितिंजय सिर्फ कौरव के पक्ष में है या समितिंजय सिर्फ जो है वो पांडवों के पक्ष में है। दोनों ओर के बारे में कहा। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? यही दोनों प्रवृत्तियों के बीच में भगवान हमको रख दो। मतलब हम योगनिष्ठ होना चाहते हैं। योगनिष्ठ होना चाहते हैं, ये सदप्रवृत्ति है। लेकिन जब हम योगनिष्ठ होना चाह रहे होते हैं, तब हमको यह लगता है कि अरे, यदि हम योगनिष्ठ हो गए तो परिणाम क्या होगा? दो परिणाम हो सकते हैं। एक परिणाम तो यह हो सकता है कि हम इसमें सिद्धि प्राप्त कर लें, और दूसरा परिणाम यह हो सकता है कि हम प्रयास करते रहें और हमको सिद्धि प्राप्त न हो। तो ना तो हम इधर के रहेंगे, ना तो उधर के रहेंगे। उम्र निकल जाएगा, फिर हमें उपभोग करने की क्षमता और सामर्थ्य भी हमारे भीतर नहीं रह जाएगी। संसाधनों को एकत्रित करने का जो समय है, सामर्थ्य है, वह भी निकल जाएगा। और ऐसी स्थिति में मनुष्य के भीतर जो चिंता होती है, उसी चिंता को अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। यह दोनों प्रवृत्तियां हैं कहां? अपने ही भीतर हैं, इसीलिए वे स्वजन हैं। ये दोनों बातें अपने ही भीतर से आ रही होती हैं। चलो थोड़ा मजे कर लेते हैं। और यह भी बात आती है कि नहीं, इस मजा के बाद बहुत सजा है। ये दोनों ही क्या है? स्वजन है ये प्रवृत्तियां। तो जब दोनों को एक साथ देखते हैं, हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि हमें किसकी ओर जाना चाहिए। तब परिणाम क्या होता है? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। जो अर्जुन के साथ हो रहा है, शिथिलता आने लगती है, एक तरीके की उद्विग्नता आने लगती है, उत्साह कम होने लगता है। और जो हम योगनिष्ठ होने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में फिर अजीब अजीब तर्क देने लगते हैं। और वह तर्क कहां से आता है? वह तर्क आता है सतो गुण की ओर से नहीं, बल्कि तमो गुण की ओर से। और हम क्या क्या कहने लगते हैं? हम कहने लगते हैं कि हम ये जो आचार्य हैं, आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला ससुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः स्थिताः। इन सबों को नहीं मारेंगे। मतलब हम चलिए क्या करते हैं? आध्यात्मिकता भी और आधुनिकता भी, दोनों को लेकर के चलते हैं। हमें मारना नहीं है। हमें जो आधुनिकता के भीतर की असद प्रवृत्तियां हैं, लड़ेंगे नहीं। हम क्या करते हैं? बीच में रह लेते हैं किसी तरीके से। फिर इसके लिए और क्या तर्क वो लाता है? वह तर्क यह लाता है कि यह जो प्रवृत्ति है, वास्तव में हमारा कुल धर्म जो है, कुल मतलब यहां शरीर है, और कुल धर्म जब यहां शरीर को कहा जा रहा है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जिसे हम कुल धर्म कह रहे हैं, उसको हम दो तरीके से समझने का प्रयास करें। एक तरीका तो यह है कि हम इसको इस तरीके से देखने का प्रयास करें कि जो जाति के अंतर्गत हम कुल कहते हैं, उस अर्थ में देखने का प्रयास करें, और या फिर हम उसको उस अर्थ में भी देखने का प्रयास करें कि यह शरीर ही हमारा कुल है। दोनों ही अर्थों में हम इसको लेकर के चलते हैं। और जब दोनों अर्थों में लेकर के चलते हैं, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं?
अर्जुन कह रहे हैं, ध्यान दीजिए इस श्लोक पर, यह 40वां श्लोक है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मो भीभवन्त्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। भौतिक व्याख्या करेंगे तो इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि अर्जुन यह कह रहे हैं कि भगवान, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, उसके परिणाम स्वरूप स्त्रियां जो विधवा हो जाएंगी उनको शत्रु समूह के लोग प्रदूषित कर देंगे। प्रदूषित कर देंगे उनके साथ मतलब व्यभिचार करेंगे, और इससे क्या होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। एक बात विचार करिए कि जिस महाभारत के युद्ध को लेकर के इतनी बड़ी गाथाएं कही जाती हैं, इतने बड़े बड़े महारथी थे, इतने बड़े बड़े नैतिक चरित्र के लोग थे, क्या उस युद्ध में जो स्वजन लोगों का युद्ध था, जो आपस में भाइयों का युद्ध था, उस युद्ध में भी ऐसा होने वाला था कि जो पराभूत हो जा रहे थे, उन पराभूत हुई सेना के लोगों के साथ जो दूसरे समूह के लोग हैं, उनके सैनिक, उनके पुरुष, उनकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे। यदि ऐसा करते थे, वे ऐसे ही लोग थे, तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने लिखने से या महाभारत को पढ़ने लिखने से कोई लाभ नहीं है। यह एक सामान्य सी कहानी है, जनजातीय अवस्था की कहानी है, और उसमें हमको पड़े रहने की जरूरत नहीं है। और ऐसी व्याख्या हम कब कर लेंगे? ऐसी व्याख्या हम तब कर लेंगे जब हम भौतिक सत्यापनीयता के तथ्यों को आधार बनाकर इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने क्या कहा कि नहीं, इसकी व्याख्या हमें कैसे करनी चाहिए? इसकी व्याख्या हमें शरीर और मन की प्रवृत्तियों के अनुकूल करनी चाहिए। तब क्या है, वहां पर फिर यह बात आती है कि जो अर्जुन कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि यदि हम योग के मार्ग पर चलते हैं और हमको योग में सफलता नहीं मिलती है, तो भौतिकता भी छूट जाएगी, और इसकी वजह से जो हमारे कुल की स्त्रियां हैं वह क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएंगी, ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी। यहाँ कुल की स्त्रियां कौन है? यहाँ पर कुल की स्त्रियां हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों को भी कुल की स्त्री कहा गया है। तो अर्जुन यह बात कह रहे हैं कि भगवान, हमारे इंद्रियों की शुद्धता नहीं बनी रह पाएगी, इसलिए भगवान बीच में ही रहने दो। ये योग मार्ग बड़ा कठिन है, इस पर मत चलने के लिए कहो। पहले से तय किया हुआ था, बहुत दिन से तय किया हुआ था कि चलेंगे, लेकिन अचानक जब दोनों का तुल्य बलाबल का उसको अनुमान होने लगा तो लगता है नहीं, कठिन काम है। और इतनी बातें कह रहा है कि हमारे कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। परिणाम क्या होगा? वर्ण संकरता आ जाएगी। और यहाँ वर्ण संकरता का जो मतलब है वह जो हाइब्रिड नस्ल होती है उस अर्थ में नहीं है, बल्कि इस अर्थ में है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वह ना तो इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, वह प्रदूषित होकर के रह जाएंगी। वर्ण संकरत्व उनमें आ जाएगा, मतलब योगनिष्ठ भी नहीं हो पाएंगी और भोगनिष्ठ भी नहीं हो पाएंगी। इतनी बातें जब अर्जुन कहते हैं तो इतनी बातों के कहने के बाद लगभग जो वो अपनी ओर से कहना चाहते हैं उसको पूरा कर लिए होते हैं। पर इसमें एक बात पर महत्वपूर्ण है ध्यान देना कि अर्जुन यह भी कहते हैं कि कुल धर्माः च शाश्वताः, मतलब ये जो शरीर का धर्म है ना, यही शाश्वत धर्म है। या इसको यदि एथनिक सेंस में देखें तो जो एथनिक लिंकेजेस हैं, जो जातीय धर्म जिसे कहेंगे हम लोग, उसके बारे में वह कह रहा है। जहां हम क्षत्रियता को एक जाति के रूप में लेते हैं, उस अर्थ में यदि हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि कुल धर्माः च शाश्वताः, मतलब क्षत्रिय धर्म का पालन करना जातीयता के अर्थ में शाश्वत है।
या ब्राह्मण धर्म का या वैश्य धर्म का, शूद्र धर्म का पालन करना, यही शाश्वत धर्म है। एक बार फिर से मनुस्मृति को यहां याद कर लीजिए। मनुस्मृति में एक प्रकरण आया जिसमें यह बात करने की जरूरत थी कि इस ग्रंथ में लिखा क्या गया है। तो वहां पर एक श्लोक आया, वह बहुत ही सुंदर श्लोक है। और मनुस्मृति में जो श्लोक आया वो कुछ इस प्रकार से आया कि देश धर्मान, जाति धर्मान, कुल धर्मान च शाश्वतान, पाखंड गण धर्मान च शास्त्रेस्मिन् उक्तवान मनु। मतलब ये हुआ कि मनु कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में कुल धर्म, जाति धर्म, आपद धर्म, पाखंड धर्म और शाश्वत धर्म की चर्चा हुई है। ये भी एक एकेडमिक ऑनेस्टी है। वहां बता दिया गया कि शाश्वत धर्म की भी चर्चा हुई है, कुल धर्म की भी चर्चा हुई है और यहां तक कि पाखंडियों के धर्म की भी चर्चा हुई है। अब यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मनुस्मृति की व्याख्या करते कैसे। ये अर्जुन क्या कह रहे हैं, वो मनुस्मृति का संधान नहीं कर रहे हैं कि वहां ऐसा कहा गया है, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, कुल धर्माः च शाश्वता। जैसे कि आजकल हम लोग कहते हैं कि मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी शाश्वता जैसा है। मतलब जो कुछ सेक्टेरियन टेंडेंसीज ने मिल करके अपने लिए एक ध्येय यात्रा निश्चित किया, एक लक्ष्य निश्चित किया, उसके बारे में यह प्रचारित प्रसारित किया गया। इस तरह के विमर्श बनाए गए कि यही शाश्वत है, यही प्राप्त करने योग्य है। यह तर्क जब अर्जुन देता है, बैठ जाता है, तो पृष्ठभूमि निर्धारित हो जाती है कि क्या अर्जुन जिसे शाश्वत धर्म कह रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए, अर्जुन जिसे वर्ण संकरत्व हो जाना कह रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए, और अर्जुन जिस तरीके से अपने को कर्म में नियोजित करने से रोक रहा है अपने आप को, क्या स्वीकार कर लिया जाए। और यहीं से फिर दूसरे अध्याय की पृष्ठभूमि प्रारंभ होती है। लेकिन दूसरे अध्याय में 10वें श्लोक तक अर्जुन स्वयं बोल रहा है और इन्हीं बातों को विस्तारित कर रहा है, जहां अंत में आकर के, जहां पर 10वां श्लोक होता है, समाप्त होता है, और जहां फिर 11वें श्लोक से आगे भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। हुआ क्या कि अर्जुन यहां पर सब कुछ बोलने के बाद कहा कि हे भगवान, अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, हमारे हथेलियों में पसीना निकल रहा है, शरीर एकदम पसीने से लथपथ हो गया है, शिथिल हो गया हूं। अब मैं तुम्हारे ही शरण में आया हूं और तुम बताओ हमको कि क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या शंकराचार्य ने शुरू की है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। क्या कहा कृष्ण ने? अर्जुन, जो तुम्हें सोचना चाहिए वह तो सोच नहीं रहे हो, जो तुम्हें बोलना चाहिए वह तो बोल नहीं रहे हो, जो तुम्हें करना चाहिए वो कर तो नहीं रहे हो, और बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम ही पंडित हो, पंडितों की तरह बात कर रहे हो, पंडितों की तरह बात कर रहे हो। मतलब पंडित हो नहीं, वह ज्ञान नहीं है, लेकिन दिखावा कर रहे हो ज्ञानी होने का। आजकल के ज्ञानी, जिसमें हम भी शामिल हैं और सब लोग शामिल हैं, जितना भी सूचनाएं एकत्रित कर लिए हैं, इसी को ज्ञानी कहते हैं ना। हम लोग करते क्या है? हम लोग किसी न किसी ठीहे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इवन जो अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं कि नहीं हम बीच में हैं,
बीच वाले को तो कह दिया गया भगवान श्री कृष्ण ने, उसके लिए भी कहा कि नहीं, ये जो बीच में हो ना और इस तरीके की बात कर रहे हो, पंडित की तरह बोल रहे हो, पंडित हो नहीं। और फिर यहां से कृष्ण ने बताना शुरू किया कि जिसको तुम कुल धर्म कह रहे हो वह कुल धर्म क्यों नहीं है, जिसको तुम शाश्वत धर्म समझ रहे हो वह शाश्वत धर्म क्यों नहीं है। और फिर शाश्वत धर्म है क्या, शाश्वत धर्म है क्या, मानवता का धर्म क्या है, मानवता का कर्तव्य क्या है, यह श्रीमद् भगवत गीता बताती है। और इसके लिए वह उस रैशनैलिटी का सहारा नहीं लेती है जिसे आजकल हम मॉडर्न रैशनैलिटी कहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं यह कहा करता हूं कि यदि अल्टरनेटिव मॉडर्निटी की बात करनी है तब हमको रैशनैलिटी के एक अलग मॉडल को भी डेवलप करना होगा, बताना होगा कि यह मॉडर्न रैशनैलिटी से अलग कैसे है। या जब हिस्ट्री रीराइटिंग की हम बात कर रहे होते हैं तब भी हमें यह बताना होगा कि उस रीराइटिंग के पीछे हमारी कौन सी रैशनैलिटी है और वह हमारी रैशनैलिटी कैसे जो पहले की मॉडर्न रैशनैलिटीज थी उनसे अलग है। मैं अपने आज के बातचीत को श्री भगवान उवाच जहां पर बात आई श्रीमद् भगवत गीता में, जहां पर दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, वहां पर मैं एक बार इसका समापन करना चाहता हूं। लेकिन उस समापन से पहले कृष्ण ने जो एक और दो महत्वपूर्ण बात यहां कही, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहता हूं ताकि आप में से जो इस पर विचार करना चाहते हैं वह आगे विचार करते रहिएगा। तो भगवान ने कहा, नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन क्या कह रहा था? कुल धर्म को शाश्वत धर्म बना रहा था, मतलब अमेरिका के धर्म को विश्व का धर्म बना रहा था, ब्रिटेन के धर्म को विश्व का धर्म बना रहा था, या किसी एक विशेष जाति के धर्म को मानवता का धर्म बता रहा था, शाश्वत धर्म बता रहा था, या हम अधिक से अधिक उपभोग करते रहे उसको शाश्वत धर्म बता रहा था, या हम बीच में खड़े रहे, ना इधर जाए ना उधर जाए, उसको शाश्वत धर्म बता रहा था। और ऐसा करते हुए वह मैं कौन हूं इसको भी परिभाषित कर रहा था। और मैं कौन हूं इस चीज को जो अर्जुन परिभाषित कर रहा है, एक बार फिर से आप देखेंगे तो जिस तरीके का वेस्टर्न इनलाइटेनमेंट का इंडिविजुअल है, अर्जुन भी उसी तरीके से मनुष्य को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। कई बार हम लोग इसको बड़े गर्व से मिडिल पाथ भी कहा करते हैं, लेकिन ऐसा जब मिडिल पाथ कह रहे होते हैं तब हमारा संधान वहां पर जो महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग है वैसा नहीं होता है। किस अर्थ में होता है? जैसा आजकल हम लोग देखते हैं, आध्यात्मिकता भी आधुनिकता भी, ये दोनों एक साथ साथ नहीं चलते हैं। आध्यात्मिकता एक अलग चीज है और आधुनिकता एक अलग चीज है। इन दोनों को आपस में आखिर जोड़ देने की जरूरत क्या है? इन दोनों को जोड़ देने की जरूरत इसलिए रहती है ताकि हम बीच में खड़े रहें। हमको लगता रहे कि आध्यात्मिकता में और आधुनिकता में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता और आधुनिकता में जो विरोध नहीं है, इस चीज को आपको वेस्ट का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ उसके संदर्भ में देखने की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न मैन अकेले दुनिया भर में नहीं बढ़ा, वह क्रिश्चियनिटी के ताकत को ले करके बढ़ा। वहां पर क्या आता है? वहां रिलीजन आता है, वही रिचुअल्स के रूप में आता है, कर्मकांड के रूप में आता है, धर्म एक दिखावे के रूप में आता है, एक पंथ के रूप में आता है।
और जब जब हम ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिकता भी और आधुनिकता भी, तब वास्तव में हम धर्म को पंथ बना रहे होते हैं। और धर्म जब पंथ बनता है तब वह बड़े बड़े कारनामे करता है और वह पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी होता है। वह जो पंथ रूपी धर्म होता है वह सनातन धर्म नहीं है, वह ईसाइयत का मूल स्वर नहीं है, वह इस्लाम का मूल स्वर नहीं है, बल्कि वह जो स्टोइक चिंतन से चला आ रहा था, जिसमें सारी सृष्टि मनुष्य को दी गई है, उस अर्थ में हो जाया करता है। और उन सभी जगह पर मनुष्य को उस रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है जिस रूप में अर्जुन अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, और जहां पर वह चाहता है कि कुछ भी उससे छीने नहीं, माया भी मिल जाए और राम भी मिल जाए। यह जो प्रवृत्ति है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पश्चिमी चिंतन में देखें तो मैक्स वेबर ने डेवलप करने की कोशिश की। कैसे? जब वे लिख रहे हैं प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब प्रोटेस्टेंट इथिक्स में प्रोटेस्टेंट क्या है? वो रिलीजन है। उसकी जो नैतिकता है, उस नैतिकता में क्या चीज मिली हुई है कि वह पूंजीवाद को फ्लरिश कर सकता है। यहीं से आता है मूलतः ये वाला तर्क कि आध्यात्मिकता भी और आधुनिकता भी। लेकिन ये काम जो मैक्स वेबर पिछली शताब्दी के शुरुआत में कर रहे थे, आज दुनिया भर में एक फैशन के रूप में स्थापित हो गया है। और हम उन चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं जो प्रकृति की ओर से हमारी ओर आ रही है, जो अर्थव्यवस्थाओं की ओर से हमारी ओर आ रही है, जो पैंडेमिक की ओर से हमारे ओर आ रहा है। और जरूरत क्या होती है? जरूरत इस बात की होती है कि जिस तरीके से अर्जुन ने मनुष्य को परिभाषित किया, वहां पर अपने आप को परिभाषित किया, उस बौद्धिकता का हम त्याग करें और उस बौद्धिकता के शरण में जाएं जो कृष्ण अब कहने वाले हैं। यह अल्टरनेटिव रैशनैलिटी है, यहां से भी अल्टरनेटिव मॉडर्निटी आ सकता है, यहां से भी अल्टरनेटिव हिस्ट्री राइटिंग की जा सकती है। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? कि ऐसा नहीं है कि किसी कालखंड में तुम नहीं थे, या ऐसा भी नहीं है कि किसी कालखंड में तुम नहीं रहोगे। जहां मान लिए ना कि हम इसी कालखंड में हैं, सेक्टेरियन हो जाएंगे। इसी जड़ को काटने की कोशिश धीरे धीरे भगवान कृष्ण करेंगे। और यहीं से वो तर्क शुरू होता है। श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय अध्याय के बारे में एक बात और कही जाती है कि जहां पर, ये मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, यह मैं श्रद्धा वाले भाव के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, लेकिन इसका एक महत्व है। द्वितीय अध्याय का या जहां पर हम समापन करेंगे इस मुद्दे को वहां फिर रखेंगे। जहां पर प्रेत बाधा हो, जहां किसी को लगता हो कि यहां भूत रहता है, वहां पर गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्यों करना चाहिए? एक बार संपूर्ण द्वितीय अध्याय को आप पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। वो पता क्या चल जाता है कि ये जो भूत प्रेत का भ्रम होता है ना, वो भूत प्रेत का भ्रम दूर हो जाता है अपने भीतर से भी। और यदि मान भी लीजिए कि यदि भूत प्रेत है कहीं पे, भाई ये भी डिस्कोर्स है कि होते हैं, तो यदि है और आपकी इस बात को सुन रहा है तो उसका भी जो भ्रम होता है वो भी भ्रम दूर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप जिस तरीके से पहले भाग के लेक्चर को पसंद किए थे, उस पर टिप्पणियां किए थे, उसी तरीके से यदि इस पर भी आप हमें अवगत कराएं, तभी मुझे वह उत्साह मिलेगा कि हम इस बातचीत को आगे रख पाएंगे। तो आपका ईश्वर कल्याण करे, यशस्वी आपको बनाए। और यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो प्रकृति आपके अनुकूल हो। नमस्कार।